पिन कोड। तो पूरे इंडिया की बात पूछ रहा है, पिन जोन कितने हैं, इनको बोलते हैं पोस्टल इंडेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? पोस्टल इंडेक्स नंबर। और पोस्टल इंडेक्स नंबर से क्या मतलब है? पोस्टल इंडेक्स नंबर बोलते हैं भैया डाक डाक सूचक संख्या, डाक सूचक संख्या बोलते हैं। और पिन पिन की बात आती है तो एक आता है पिन कोड प्रणाली भारत में कब शुरू हुई थी। क्या बोलेंगे? पिन कोड प्रणाली भारत में कब शुरू हुई थी? तो इस बात को बच्चे कभी मत भूलना। आजादी का दिन था 15 अगस्त 1972 से शुरू। 1972 से शुरू, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है। 15 अगस्त 1972 से पिन कोड प्रणाली भारत में शुरू हुई। तो कितने पिन कोड है भारत में? 9 जोन है। कितने 9 जोन है? बोलेंगे सभी बच्चे, 9 जोन है। 9 जोन है बच्चे, 9 जोन। 9 जोन में से जैसे पिन कोड 2 आता है, पिन 2 में हमारा ये यूपी आता है। पिन 2 में किस में आता है? पिन 2 में। पिन 2 ऐसा नहीं हो तो घर में नाम रख देते किसी बच्चे, पिन 2। यूपी एंड उत्तराखंड कौन से पिन में आते हैं? बोलो एक बार। पिन 2 में आते हैं। किसमें? पिन 2 में आते हैं। खाकी बैच में ऑफर कब तक है? ऑफर मेरे दोस्त आज तक और है। आज कितनी तारीख है? 25 है आज। अच्छा, आज 25 तारीख है। पहले तो हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अंग्रेजों का त्योहार है, वैसे हमारा कोई लेना देना है नहीं उससे, फिर भी चलो कोई बात नहीं, उनके त्योहार में हमें खुशी का मौका मिल जाए, इससे बढ़िया क्या बात है। दूसरी बात बच्चे इंपॉर्टेंट ये है कि कल तक रहेगा ऑफर, कल तक। 27 तारीख से जैसे ही क्लास शुरू हो जाएंगी तो ऑफर जो है वो खत्म हो जाएगा, है ना। चलो आगे अभी बात करेंगे बच्चे, थोड़ी देर बाद। लगातार बात मत किया करो, ये बता दो वो बता दो, अभी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। जो तुम पूछोगे तुम्हें नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा बताओ। अभी बताएंगे, लेकिन ध्यान से देख लो आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, दीवान ए वकूफ की रचना किसने की थी? दीवान ए वकूफ की रचना किसने की थी? आंसर करो भैया। दीवान ए बिल्कुल ठीक है, वर्षा गुजर एकदम ठीक लिख रहे हैं। हीमोफीलिया आपका शाही रोग को भी बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। चलो नेक्स्ट है, दीवाने वकूफ की रचना किसने की थी? ये जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी रचना की थी। और जो इनके शासनकाल में खर्च होता था ना, व्यय, वो जो खर्च होता था तो व्यय का जो देखरेख होता था, व्यय का देखरेख ऐसे बोल सकते हैं। जो आपका खर्चा होता था उसके कागजात की देखरेख जो वजीर करता था, उसके लिए एक विभाग बनाया गया, दीवाने वकूफ। किसके समय पर? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जानते हो ना, जलालुद्दीन खिलजी ने ही स्थापना की थी खिलजी वंश की। किसकी? खिलजी वंश की स्थापना की थी। खिलजी वंश जो कि रहा था आपका 1290 से लेकर के 1320 तक। और इसमें जलालुद्दीन खिलजी था आपका 1290 से लेकर के 96 तक। अलाउद्दीन खिलजी का चाचा, अलाउद्दीन खिलजी का चाचा, ठीक है। मल्लिका जहां, मलिक काफूर, याद है ना आपका, सिकंदर ईसानी। तो 1296 में कौन आ गया था आपका? 1316 तक ये अलाउद्दीन खिलजी आया था, यहाँ था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये बात याद रख लेना, अलाउद्दीन खिलजी आया था। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट की यार छोटी सी चीजें लिख सकते हो आप, लिख सकते हो प्यारे बच्चे। इसमें स्क्रीनशॉट की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है? जरूरत होती है जब ज्यादा लिख दूंगा बोर्ड पे, बहुत ज्यादा लिखूंगा तो स्क्रीनशॉट के लिए मैं खुद ही हट जाता हूँ। बहुत ज्यादा नहीं है तो नोट कर सकते हो। ये सारे 40 ऐसे 38 क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लोगे, 38 के 38 के, बहुत ज्यादा नहीं हो जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। देखो एक बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, आज 25 जनवरी अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में, अभी क्लास में डिस्कस भी कर रहे थे हम कुछ दिन पहले, सुशासन दिवस है आज। क्या है? आज सुशासन दिवस है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री। क्या मतलब उनकी सरकार जाने के बच्चे देखो दो रीजन थे। एक मतलब ज्यादा बड़ा रीजन नहीं था, एक कारगिल वॉर 1999, ठीक है, और एक संसद पर हमला। कारगिल को तो हम जीत गए थे, कितनी बड़ी उपलब्धि थी उनकी, तो पूरी दुनिया ने उनको सराहा था कि भाई इतनी बड़ी विजय हुई है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को इसका क्रेडिट जाता है, ईमानदार प्रधानमंत्री थे। लेकिन एक संसद हमला उनकी सरकार को ले डूबा, और लोगों का माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि लोग मतलब अपना रुख बदल देते हैं, अच्छे व्यक्ति को नहीं चुन पाते हैं। और जबकि हम लोग जो शिक्षित वर्ग है, उस शिक्षित वर्ग का काम ये होता है कि जो अच्छे लोग हैं उनको हम सरकार में भेजें। हमेशा चुनाव करना चाहिए, अपनी सीट से भी आप देखें कौन ईमानदार कैंडिडेट है उसको आगे भेजे, हमेशा भेजना चाहिए। तो बहुत जबरदस्त प्रधानमंत्री थे देश के अटल बिहारी वाजपेयी जी। एक बार बच्चे एक एक जिंदाबाद तो बनता है, क्योंकि वो देश की मिट्टी के लिए उन्होंने हमेशा काम किया। क्या बोलेंगे? तांबे का तांबे का मुख्य अयस्क क्या है? कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट।
ठीक है। और कॉपर पायराइट का क्या सूत्र बताया था मैंने आपको, CuFeS2। देखो इसमें आ गया ना, Cu फॉर कॉपर। इसी के एक बताया था मैंने आपको Cu2S, इसको बोलते हैं कॉपर ग्लांस। क्या बोलते हैं? कॉपर ग्लांस इसको बोलते हैं, ठीक है। और एक आता है आपका इसी में Cu2, देखो इसमें भी Cu है फिर से, Cu2O, इसको बोलते हैं क्यूप्राइट। क्या बोलते हैं? क्यूप्राइट। तो ये कॉपर के अयस्क है, हमेशा याद रख लेना। तो हमें के बच्चे सभी के बता चुका हूं मैं आपको। जैसे एल्यूमिनियम का बड़ा इंपॉर्टेंट है बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का बहुत इंपॉर्टेंट है बॉक्साइट अयस्क है। जैसे कि आपका टिन का बार बार पूछा जाता है, कैरे सिटेरिटा। क्या बोलेंगे? किरे लिख लो, किरे सिटेरिटा, किरे सिटेरिटा। टिन का, टिन का अयस्क है। जैसे पारे का, Hg का है सिने बार, जिसको सिनेब्रिया भी बोलते हैं, सिने बार HgS होता है, सिने बार। जैसे आपका लेड Pb, सीसा का होता है गैलेना, PbS बोलते हैं जिसको, गैलेना। तो ये अयस्क बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, मतलब जिनसे प्राप्त होता है। देखो आज बहुत सारे बच्चे बता रहे, कोई कह रहा तुलसी दिवस भी आज, बच्चे दिवस रोज ही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिवस तो रोज ही होते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप लोग इसको पता रखें। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग होता है? लुब्रिकेंट। क्या बोलते हैं इसको? लुब्रिकेंट बोलते हैं। लुब्रिकेंट के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? भारी मशीन। लुब्रिकेंट क्या होता है? जैसे बच्चे आप देखते हो मशीन चल रही है, मशीन का पुर्जा अगर एक दूसरे से रगड़ रगड़ के चल रहा है, आप उसमें ग्रीस लगा देते हो, ग्रीस से क्या होता है? वो मशीन अच्छे से चलती है, यानी वो फ्रिक्शन फोर्स को क्या कर देती है? कम कर देती है। फ्रिक्शन फोर्स कम होगा, घर्षण बल जितना कम होगा उतना यंत्र अच्छा काम करेंगे। घर्षण बल की वजह से चलते तो हैं यंत्र, लेकिन घर्षण बल थोड़ा सा कम कर दिया है तो अच्छा चलता लगता है आपका यंत्र। घर्षण बल की वजह से आप जानते हो ना, जैसे बारिश हो गई, मिट्टी चिकनी हो गई, आप क्यों गिर गए चलते चलते, फिसल क्यों गए? क्योंकि घर्षण बल कम हो गया। चिकने पर घर्षण बल कम होता है, तो आप बड़े आसानी से रिपट जाओगे, ऐसे है ना। और जब आपका घर्षण बल नहीं होगा, सूखा होगा, तो आपको चलने में कठिनाई होगी। ये सब खेल है आपका फ्रिक्शन फोर्स का, घर्षण बल का। तो मशीनों में घर्षण बल ज्यादा ना हो, नहीं तो पुर्जे घिस जाएंगे एक दूसरे से रगड़ करके। इसीलिए किसका इस्तेमाल करते हैं? पारे का, ग्रेफाइट का, ब्रोमीन का, ग्रेफाइट का इस्तेमाल करेंगे। भारी मशीनों में हमेशा ग्रेफाइट, छोटी मशीनों में ग्रीस लगा लो आपका, तेल डाल देते हैं सब, थोड़ा सा तेल डाल दिया पुर्जों में, है ना। बहुत बढ़िया। गुरुजी ये क्या लिख रहे हैं, कौन